संध्या का विषय है हमारे राम। उससे पहले ये सत्र, संवाद का सत्र हम आयोजित कर रहे हैं और इस संवाद के सत्र का विषय है विश्वव्यापी श्री राम। और इस संवाद सत्र के जो मॉडरेटर हैं वो हैं लखनऊ के सीनियर पत्रकार, नव भारत टाइम्स से श्री सुधीर मिश्रा जी। आप लोग तालियों के साथ श्री सुधीर मिश्रा जी का स्वागत अभिनंदन करें और एक बार आप अपनी मोहब्बत दें इस सत्र के लिए। श्री आशुतोष आदरणीय मेश्राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे आयोजन को यहाँ पर संपन्न होने के लिए जो प्रयास किया है, ये परम आवश्यक है। और सुधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपने आप में संपादक हैं, बड़े अखबार के आपके ऊपर कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है। और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक एक व्यक्ति हजार हजार व्यक्तियों के बराबर की चेतना रखता है, सारे प्रबुद्ध लोग हैं। और आज की तारीख में प्रबुद्ध ने अगर सुन लिया तो आप ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल जैसे कटौती में गंगा वाली बात जो होती है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि एक तो मातेश्वरी जगत जननी गंगा वहाँ पर है, लेकिन जो कटौती में अगर गंगा आ जाए तो उनकी एक बूंद भी अगर आप अपने घर की टंकी के अंदर डाल देते हैं तो पूरी टंकी गंगा जल के तौर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करती। तो ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेश्राम सर, सुधीर जी और सुशील सर, जो कि हमारे अयोध्या संस्थान के संचालक हैं। तो अब आदेश करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कर बहुत सारे लोगों ने हमारे नाट्य प्रस्तुति हमारे राम को टिकट लेकर देखा था। आज बहुत सारे लोग आमंत्रण पत्र के ऊपर देखेंगे और लखनऊ ने बिल्कुल हृदय से, जैसा कि परमात्मा श्री राम की का जो व्यक्तित्व है उनको आपने बिल्कुल हृदय से चित्त, लोग आंख लगाकर देखते हैं, लेकिन लखनऊ ने कल चित्त लगाकर हमारी इस प्रस्तुति को देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आशुतोष जी, आपका लखनऊ में स्वागत है और आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। आप सबका भी बहुत स्वागत है जो आज एक वर्किंग डे पर आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। राम जी की जो महिमा है या जो भारतीय संस्कृति में उनकी जो सामूहिक चेतना है जो हम सब पे असर करती है, तो उसमें इक्ष्वाकु वंश के श्री राम हैं, रघुकुल के श्री राम हैं, रघुवंश के श्री राम हैं, हमारे राम हैं, आपके राम हैं, सबके राम हैं। इनमें से आप किस राम को अपने भीतर पाते हैं और लोगों की नज़र में उनकी क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, मेरा अपना जो मानना है वो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सबहों ते न्यारा। तो जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, और जो संपूर्ण सृष्टि होता है वो दृष्टि के हिसाब से अपने आप को वहाँ पे समाहित कर लेता है। ऐसे हमारे परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ख्याति है। और यही मैं मान के चलता हूँ कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना को अगर शाब्दिक अर्थ पर हम जाएं तो उनको राम कहा जाता है। तो इस नाते अगर हम और आप देखेंगे तो इस जगत में जो हमारी आपकी जितनी भी देहें हैं, और ये कहा जाता है कि परमात्मा श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और अयोध्या का अर्थ ही होता है जहाँ पर युद्ध नहीं होता। तो अगर हम देखें तो हमारे आपकी प्रत्येक इस धरती पर जितनी भी देहें हैं सब ही अयोध्या हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परमात्मा श्री राम का वास है, क्योंकि उनकी उपस्थिति के बिना ये जो मृण्मय है ये चिन्मय कभी भी नहीं हो सकता। तो मेरा अपना यही मानना है। और उस नाते अगर देखें तो दशरथ के वो पुत्र हैं। दशरथ का मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों से मिलकर हमारा ये जो शरीर बना हुआ है, ये जो रथ है, ये दशरथ है। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्य अर्थात कुशलता के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम कुशल व्यक्ति हों तो हमें युक्ति संपन्न होना पड़ता है। कैकेयी अर्थात कर्मठ व्यक्ति के तौर पर यदि हम जाना चाहें तो हमें शक्ति संपन्न होना पड़ता है।
सुमित्रा अर्थात जिनके अंदर मित्रता का भाव हो। तो मित्रता के भाव के लिए परम आवश्यक क्या होता है? तो बोले हमें भक्ति संपन्न होना पड़ता है। तो जैसे महाराज दशरथ ने अपनी कुशल्या अर्थात कुशलता युक्ति के साथ, जैसे महाराज दशरथ ने अपनी कर्मठता अर्थात कर्म यानी शक्ति के साथ, जैसे महाराज दशरथ ने अपनी सुमित्रा अर्थात भक्ति के साथ सुसंतुलन स्थापित करके रखा था, यदि हम भी अपनी युक्ति शक्ति और भक्ति के साथ ऐसा ही सुंदर संतुलन स्थापित करके रखें तो ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस का हमारे हृदय में उदय हो जाएगा और फिर हमारी देह अयोध्या हो जाएगी, जहां पर युद्ध नहीं होता अर्थात हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे तो इस जगत का जितना भी जो भी हमारे दृष्टिपथ में आता है वहां पर राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो मैं इसको इस दृष्टिकोण से लेता हूं सुधीर जी, और मेरा ये मानना है कि ये जो राम कथा है कहीं ना कहीं हमारे और आपके ही जीवन के लिए परमात्मा श्री राम ने अगर नरावतार में जन्म लिया तो कहीं ना कहीं हमको और आपको ऊपर उठाने के लिए ही लिया है। तो मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जिस सबकी अपनी दृष्टि और सबकी अपनी सृष्टि, तो इस वजह से हमारे बुजुर्गों ने यह कह दिया हमें कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब होते न्यारा है। तो आपको तो जहां से भी जिस झरोके से झांकेंगे आपको परमात्मा श्री राम उसी झरोके में और उसी अक्ष में दिखाई देंगे, क्योंकि राम का संपर्क आप उनसे चाहे मित्र भाव से मिलें और चाहे शत्रु भाव से मिलें, आप राम से किसी भी भाव से क्यों ना मिलें, उनका संपर्क व्यक्ति को निशंक कर देता है या निशंका से मुक्त कर देता है। तो मैं इस चेतना को, इन दिव्य पुरुषों को जो हमारे और आपके अगर देखा जाए तो हम सिर्फ इक्ष्वाकु वंश से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम जो है सूर्यवंशी, तो हम और आप सब भी तो सूर्यवंशी हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे तौर पे हमको और आपको कहीं ना कहीं आंशिक तौर पे मिल रहा होता है। मर्यादा लीला पुरुषोत्तम भगवान चंद्रवंशी हैं, तो हम और आप भी यदि देखें तो हम नित्य हमारे जो वंशज हैं चंद्रमा, उनके और उनकी चांदनी से हम और आप भी आलोकित होते रहते हैं। तो इस नाते अगर उनको देखें तो इनकी जो सृष्टि है वो इतनी व्यापक है, इतने बड़े हैं। हम और आप सबकी अपनी अपनी दृष्टियों की सीमा होती है, इसलिए हम उनको परिभाषित करते रहते हैं और परिभाषित करने के कारण ही कहीं ना कहीं हम और आप द्वंद्व में पड़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राम जो है वो हमको और आपको निर्द्वंद करते हैं, द्वंद्व रहित करते हैं। आशुतोष जी, बचपन में लोक में राम है, परिवार में राम है। जैसे बचपन में थे हम लोग, घर में राम राम बोलने का चलन था। चोट लग जाए तो घर में पिताजी कहते थे राम कहो आराम मिलेंगे। तो और बाहर निकल दो तो जय राम जी की, जय सिया राम, फिर जय श्री राम। तो जो बदलाव मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक देखा, और नारों में एक उग्रता देखी, मतलब एक विनम्रता। राम तो विनम्रता मर्यादा के प्रतीक है, लेकिन राम का नाम अचानक उग्र होता गया, पोस्टर उनके उग्र होते गए। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि कभी कभी तो जैसे जैसे समय और समाज बदलता है, हमारी अभिव्यक्ति के स्तर बदलते चले जाते हैं, वैसे ही ये तमाम चीज़ों में परिवर्तन आते चला जाता है। जैसा आपने भी खुद बताया कि चोट लगी तो अरे राम लग गई चोट, अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया, वाह क्या राम। तो ये जो राम रस की महिमा है, तो आप जैसे 9 रस होते हैं तो इन सारे के सारे 9 रसों में आप राम को समाहित कर लीजिए। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है, आप जैसा कह रहे हैं, हम और आप सिर्फ कहीं ना कहीं उग्र रस को ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस उग्र रस के साथ श्रृंगार रस से भी राम भजने वाले लोग मौजूद हैं, वात्सल्य रस से भी राम भजने वाले लोग मौजूद हैं, करुण रस से भी राम भजने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये 9 रसों की जो सृष्टि है वो निरंतर आज भी जारी है। ये हम और आप है कि हम अधिक उल्लेखित उसको करते हैं जहां पर उग्रता है, नहीं तो अन्यथा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवती सिंध किनारे और बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, और उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के शर से, वो वाली स्थिति है। तो ये जो इसको आप सिर्फ ऐसे ही मान के चलें कि सबकी अपनी अभिव्यक्ति के स्तर होते हैं। अब ये लेकिन हर चीज़ जो अभिव्यक्त हो रही है
जैसे हम और आप अपनी रुचि के हिसाब से चीज़ों का संग्रह करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो रद्दी इकट्ठा करने का काम करते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? बोले रद्दी वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जो इत्र बेचने का काम करते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? बोले इत्र वालों के यहाँ हमारा संबंध हो गया। कुछ लोग जो होते हैं पता लगा कि कबाड़ इकट्ठा करते हैं, तो भले ही अरबपति हो जाए, हम क्या कहते हैं कि कबाड़ी जी के यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, और मैं इसमें उग्रता कहीं पे भी मुझे जो दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि मेरी रुचि वो इकट्ठे करने में रही है। मेरा अपना ये मानना है कि परमात्मा श्री राम जो है वो जोड़ने का काम करते हैं हमको और आपको। ये कहा जाता है ना कि जब तक पूज्य हनुमान जी महाराज इस जगत में हैं, तब तक रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर हैं। हनुमान जी महाराज वायुपुत्र हैं। मैं जिस दृष्टिकोण से देखता हूँ, मैं इसमें उग्रता के हिसाब से नहीं देखता। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि जब तक हनुमान जी हैं तब तक राम जी यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस पल हनुमान जी चले जाएंगे उस पल राम जी भी अपने घर पे चले जाएंगे। तो मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ। तो इसलिए मुझे सारी की सारी अभिव्यक्तियाँ, मुझे लगता है कि ये उनके अब हर व्यक्ति की, आप अगर मान लीजिए कि जो पुष्प रात में खिलता है उससे अगर आप सुबह खिलने की प्रति आशा रखने लगे, या जो पुष्प सुबह खिलता है उससे हम रात में खिलने की आशा रखने लगे, और हम ये माने कि अभिव्यक्तियों का स्तर बिल्कुल एक जैसा एक समान होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं नीति निपुण नहीं होगा। ये सत्य है कि कोई भी जब ऑर्केस्ट्रा बजती है तो सितार का अलग स्वर होता है, बांगो का अलग स्वर होता है, डमरू का अलग स्वर होता है, गिटार का अलग स्वर होता है। इन सब के स्वर अलग अलग होते हैं, लेकिन महत्व इस बात का है कि इन अलग अलग स्वरों में बजने वाले जब एक सुर में बजें तब संगीत का आनंद आ जाता है, और तब हम उसको संगीत संध्या कहते हैं। अन्यथा अगर इनमें से एक भी यंत्र कि अगर ये कहें कि नहीं सब सितार बज रहे हैं तो सिर्फ सितार ही सितार की आवाज आनी चाहिए, ये डमरू की डमडम क्यों आ रही है? वो डमरू का स्वभाव है। वो जब उसके ऊपर थाप पड़ेगी तो वो डमक की आवाज ही देगी। ये सितार का स्वभाव है। वो गिटार, तार तो लगे, बोले साहब सितार में भी तार लगे, गिटार में भी तार लगे, लेकिन इनके स्वर अलग अलग क्यों हैं? इनके स्वर अलग अलग रहेंगे, लेकिन इनका सुर एक रहेगा। तो मेरा अपना यही मानना है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। जैसे भी तुम नाम ले रहे हो, लेते रहो। ये तो तय है कि उस भूमि के ऊपर यदि बीज पड़ा है तो वो पुष्पित भी होगा, पल्लवित भी होगा और फलित भी होगा। आशुतोष जी हमारे राम पर आते हैं। हमारे राम में केंद्र बिंदु राम है, पर आपने चरित्र रावण का चुना, इसके पीछे क्या खास वजह? देखिए, मेरा यह मानना है कि मित्र दृष्टि से हम जब भी कभी किसी को देखते हैं तो हम कभी कभी अपने मित्रों को भी, उनके व्यक्तित्व को पूरा नहीं देख पाते हैं। हमें अपने मित्रों के गुण भी अवगुण दिखाई देते हैं। लेकिन जब कभी किसी को आप शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो आपका पूरा का उसका 360 डिग्री का पूरा व्यक्तित्व आपको दिखाई देता है। क्योंकि रावण जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए शत्रु क्रोध का नहीं, उनके लिए शत्रु बोध का और शोध का विषय होता है। तो मेरा अपना यह मानना था कि परमात्मा श्री राम के संपूर्ण व्यक्तित्व को यदि देखना है तो कहीं ना कहीं रावण की उस दृष्टि से हमें जाना चाहिए, क्योंकि रावण की शत्रुता के अंदर ही ये बात थी। यदि देखा जाए तो परमात्मा श्री राम तो निराकार ब्रह्म थे। निराकार ब्रह्म जो होता है वो योगियों की दृष्टि का विषय होता है, लेकिन साकार ब्रह्म जो होता है वो भोगियों की दृष्टि का विषय होता है। तो हमें तो रावण का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने द्वारा किए गए तमाम व्यवहारों से निराकार ब्रह्म को साकार ब्रह्म में रूपांतरित होने के लिए विवश किया, ताकि उनके रूप का, उनके दर्शन का आनंद सिर्फ योगी ही ना लेते रहें, उनके दर्शन का आनंद कहीं ना कहीं हम और आप सब जैसे जो भोगी हैं या भोग जगत के लोग हैं वो भी कर सकें। तो मैं उस किरदार को बहुत विलक्षण मान के चलता हूँ, क्योंकि ये हम और आप देख के चल रहे हैं कि रावण का चरित्र क्योंकि हम वर्षों से पुतला जलाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि एक परमात्मा श्री राम है, दूसरे रावण है, दोनों के पास अपार जनशक्ति है,
दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, दोनों ही शस्त्र निपुण हैं, दोनों ही शास्त्र निपुण हैं, दोनों ने ही महादेव शिव के प्रति उनका आराध्य का भाव है, दोनों ही शक्ति के उपासक हैं, यानी शक्ति के प्रति उनका प्रेम है। लेकिन एक शक्ति का हरण कर लेता है और दूसरी को शक्ति दूसरे का वर्ण कर लेती है। तो ये कथा हमारे यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कहीं ना कहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप रावण का चरित्र वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो परमात्मा श्री राम की मोहब्बत में ना हो, प्रेम में ना हो। तो राम को अगर आपको हमको करना है, और जब आप हमारे राम देखेंगे तो आपको यहाँ पे रावण दिखाई ही नहीं देगा, रावण होते हुए भी दिखाई ना दे। इसका कारण सिर्फ ये है सुधीर जी, कि अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे करना है। अगर हम आपको बिजली का नंगा तार हम और आप पकड़ लें तो हमें करंट लगेगा, और अगर करंट नहीं लगा तो इसका मतलब है कि बिजली नहीं है। बिजली अगर है तो हमें झटका लगेगा। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम यदि परमात्मा हैं तो उस सकारात्मक परम ब्रह्म चेतना के संपर्क में आके संसार की कितनी ही बड़ी नकारात्मकता क्यों ना हो, उसको राममय होना तय है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर वो राममय नहीं हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल बिजली के तार जैसी। तो ये इसमें उनके व्यक्तित्व के ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मेरा ये मानना है कि राम से मिलके अयोध्या में राम हुए, ये एक तथ्य है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि जहां राम जाते हैं वहीं पर अयोध्या स्थापित हो जाती है। तो राम की तो जो यात्रा है मैं इसको इस दृष्टिकोण से ही लेता हूं, और मेरा यही मानना है। इस वजह से मैंने कहा कि अगर आपको परमात्मा श्री राम के उस व्यापक जो उनका स्वरूप है उसको कथा के माध्यम से यदि हमें सामने लेके आना है, तो कहीं ना कहीं जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा प्रतिनायक और सबसे खतरनाक दुर्दांत व्यक्ति के तौर पे जानते हैं रावण, उसका नतमस्तक होना भी परम आवश्यक है कहीं ना कहीं। और वही कारण रही कि भाई उस चेतना को यदि हमें व्यक्त करना है तो मैं रावण का जो किरदार है वो बड़ा सपाट किरदार नहीं है, वो बड़ा ऊंच नीच से भरा हुआ है। वो शस्त्रज्ञ भी हैं, शास्त्रज्ञ भी हैं। वो पता लगा कि आयुर्वेदाचार्य भी हैं तो वो ज्योतिषाचार्य भी हैं। वो भविष्य को सिर्फ जानने की ही नहीं, भविष्य को बनाने की भी क्षमता रखते हैं। हम और आप ये कथा सब जानते हैं कि जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने सारे ग्रहों को बुलाया और बोले कि 11वें खाने में खड़े हो जाओ, और सारे ग्रहों को मजबूर होकर 11वें खाने में खड़ा होना पड़ा था। शनि महाराज ने बहुत चुपचाप तरीके से अपना एक पैर निकाल के 12वें खाने में रख दिया, और उसी समय मेघनाथ का जन्म हो गया। तो मेघनाथ अजय तो हुआ लेकिन अमर नहीं हो पाया। तो इसके कारण पता लगा कि उस क्रोध में आकर उन्होंने शनि को दंडित किया और उनके पैर के ऊपर प्रहार कर दिया। तो जब इतना एक कोई व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व जब राम के संपर्क में आता है, कि यदि आप देखें तो पूरी की पूरी यात्रा में किन्हीं भी देवताओं ने जब तक राम युद्ध कर रहे थे लंका के मैदान में, तो कहीं से भी उनको सनद, यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब उनको मेडिकल एड भी नहीं मिल पाई, किसी ने उनको डॉक्टर भी नहीं भेजा। सारे लोग छिप के फूल बरसाते रहे, छिप के तालियां करते रहे, लेकिन प्रत्यक्ष तय तौर पर उनको शत्रु के ही सुषेण वैद्य को वहां पे बुलाना पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के बाद जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति से, अपने विवेक से प्रतिकूल को अनुकूल बना दे वो राम चेतना है, और जो अनुकूल को प्रतिकूल कर ले वो रावण चेतना है। तो मैं इस नाते मेरा अपना ये मानना था कि प्रतिकूलता का जो प्रतिबिंब होना चाहिए उसका इतना विराट होना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो विराट नहीं होगा तब तक जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, अगर मान लीजिए वनवास ना जाते तो दशरथ नंदन रह जाते। नर से नारायण में जब रूपांतरित हो रहे तो नारायण तो थे ना, लेकिन हमने और आपने उनको कब माना? जब उन्होंने इतने विकट, और पता लगा कि जिसके ताप को कोई भी शमन नहीं कर पा रहा था, सारे के सारे ग्रह जो हैं वो वहाँ पर उनके यहाँ बिल्कुल चाकरी की स्थिति में खड़े हुए थे। किसी भी देवता के अंदर प्रत्यक्षतः परमात्मा श्री राम को मदद करने का साहस नहीं था कि हम इनको जाके हम इनकी मदद कर सके। तो एक उस व्यक्तित्व के हिसाब से मुझे लगा कि रावण के माध्यम से
परमात्मा श्री राम की जो कथा, क्योंकि हम लोगों को भी समझ में वही आती कि जब तक किसी ऐसी दुर्दांत चीज़ का कोई शमन ना कर दे तब तक हम उसको मतलब हम परमात्मा को भी, हम नारायण को भी नर ही मानते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल को अनुकूल बना देता है, हम प्रत्यक्षतः अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, तब हम उस नर में व्याप्त नारायण को पूजने लगते हैं। आशुतोष जी, आपने पहले राम राज्य लिखी, अब आप एक कैरेक्टर हमारे राम में एक जी रहे हैं और लंबे समय से इस नाटक को कर मंचन हो रहा है, तो अभी आप में खुद के भीतर क्या बदलाव महसूस हो रहा है इस कैरेक्टर को करते हुए? और दूसरा एक चीज़ और इससे जुड़ी हुई कि अब तक आपने और जो अभिनय में जो राम जी का मंचन हुआ है या रामचरित मानस का मंचन हुआ है, उससे ये किस तरह से अलग है? देखिए क्या होता है कि बदलाव की जो बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारे राम देखने के बाद जो दर्शक यहाँ पर आते हैं, मैंने ये देखा है कि वो पहले से अधिक सरल हो जाते हैं, पहले से अधिक निर्मल हो जाते हैं, उनकी उदात्त क्षमता बढ़ जाती है, वो स्वीकार का भाव बढ़ जाता है। तो जब दर्शकों के चित्त में ये रूपांतरण होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभिनेताओं के चित्त के अंदर भी ये रूपांतरण होता होगा, दृष्टि में विस्तार होता है। तो हमारी भी दृष्टि में कहीं ना कहीं विस्तार, क्योंकि मैंने राम राज्य भी लिखी और अब हमारे राम कर रहा हूँ, तो उस किस्म की जो चीज़। अब रही बात कि आप सिनेमा या थिएटर में, तो सिनेमा में जब आप कोई चीज़, सुधीर जी, एक चीज़ होती है कनेक्ट करना और एक चीज़ होती है कम्युनिकेट करना। हम और आपको कभी कभी किन्हीं लोगों के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कभी कभी किसी के साथ कम्युनिकेट तो कर लेते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। तो हमारे जीवन का आनंद जो है वो अधूरा रह जाता है। हमें आनंद कब पूरा मिलता है? जब हम किसी से, जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ हम जब कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, या जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो सिनेमा में आप कनेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नाटक में इस बात की सुविधा होती है कि आप कनेक्ट भी करते हैं और आप कम्युनिकेट भी करते हैं। इसलिए जब प्रेक्षागृह में कोई दर्शक आता है तो वो परम आनंद की स्थिति में होता है। तो हम और आप यहाँ पर हमारे राम के माध्यम से, मेरा अपना ये मानना है कि मैं यदि किसी चीज़ का संचार कर रहा हूँ तो वो आनंद का संचार कर रहा हूँ। यदि मैं किसी चीज़ का विनिमय कर रहा हूँ तो वो आनंद का विनिमय कर रहा हूँ। यदि मैं किसी चीज़ का विनिमय कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं दृष्टि विस्तार का विनिमय कर रहा हूँ कि आपकी भी दृष्टि में विस्तार हो रहा है और हमारी भी सृष्टि में विस्तार हो रहा है। और यही कारण है कि साल भर के अंदर हम 160 टिकटेड शोज कर पाए हैं और अभी तक हमने तकरीबन भारत देश के 11-12 राज्यों में हमने परमात्मा श्री राम की इस यात्रा कि परमात्मा श्री राम की 11-12 राज्यों में हमने इस यात्रा को पहुंचा दिया है। और अभी तक हमें दर्शकों का इतना सहयोग, इतना समर्थन, और लोग, आनंद का विषय यह है कि 500 रुपया की हम और आप सिनेमा की टिकट लेते हुए 4 बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की और कम से कम 1,500 की टिकट लेते हुए हमारे अंदर विचार नहीं आता। और हमें बड़ा आनंद मिलता है इस बात का जब हम देखते हैं कि पहले तो पता लगा कि अकेला लड़का आया था, अगले शो में बोले देखिए आज हम अपनी पत्नी को भी लेके आए हैं, अगले शो में बोले यार हमने अपने मम्मी पापा बाहर रहते थे भैया, तो अब हमने अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमने आपसे चर्चा की शुरुआत में कहा कि परमात्मा श्री राम की कथा हमको और आपको जोड़ने का कार्य करती है, तो ये जोड़ते हुए, ये जोड़ता हुआ हम लगातार घटित होते हुए देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है। हमारा ये मानना है कि देखिए साहब कि जो वो काम करवाते थे, तो वो अब जो कथा का अर्थ ही तभी आनंद देती है जब किसी कथा को सुन के हमारी व्यथा का शमन होने लगे। हमारी व्यथा जब समाप्त होती है किसी कथा के श्रवण से, तब वह कथा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब रही बात किसकी कि हम जब परमात्मा की कथा सुनते हैं तो हमारी व्यथा समाप्त हो जाती है, लेकिन जब परमात्मा हमारी व्यथा सुनते हैं तो वह जगत में कथा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। तो ये नर और नारायण के बीच का जो अंतर है वो मैं घटित होते हुए कहीं ना कहीं हमारे राम के माध्यम से देख रहा हूँ। और ये बड़े आनंद का विषय है कि बहुत अच्छे से, क्योंकि ये
अगर देखा जाए तो 122 लोग हम ट्रेवल करते हैं एक साथ। हम जब आते हैं तो हमारे इस थिएटर में 4 ट्रक में हमारा सामान आता है, कॉस्ट्यूम से लेके तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये LEDs वगैरह आप जो देख रहे हैं। तो इतने बड़े कुटुंब के साथ यात्रा करना, हमें ये लगता है कि हम प्रतिदिन जब शो करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे परमात्मा श्री राम ऋषिमुख पर्वत से निकल के जब अपनी सेना को लेके लंका की ओर बढ़ रहे थे और उन्होंने के साथ पूरा दल बल था और सामने पता लगा कि साहब 100 योजन समुद्र पार खड़ा है, तो वहीं पे उस दल बल ने मैं अपने उद्यम से कहीं ना कहीं एक सेतु का निर्माण किया और उसके बाद वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त हुए। तो हमें लगता है कि देखो, जब इतनी सी यात्रा में इतना श्रम करना पड़ता है और इतनी उठापटक करनी पड़ती है, तो वो जो यात्रा हुई थी उसमें कितना श्रम करना पड़ा होगा और कितने बड़े उद्यम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं निरंतर प्रत्येक शो में हम इस बात की अनुभूति करते हैं और आनंद हमें इसलिए मिलता है कि देखिए, होता ये है कि अभिनेताओं का काम होता है दर्शकों के अंदर, जो रसिक हैं, कला प्रेमी हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करना। लेकिन इस नाटक को करते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभिनेता तो दर्शकों के अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, लेकिन दर्शक भी उतने ही परस्पर भाव से भरे हुए हम अभिनेताओं के अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तब कहीं जाके 3-3.25 घंटे की हमारी एक प्रस्तुति होती है सुधीर जी, और विदाउट इंटरवल है। और ये आनंद का विषय है कि 30 सेकंड की रील वाले दौर में 3-3.25 घंटे दर्शक यहाँ पर शांति के साथ बैठे हुए हैं और इंटरवल भी नहीं है, खाना पीना सारी चीजें विस्मृत कर जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि हम सचमुच में राम के देश में हैं और राम की कथा राम को ही सुना रहे हैं और राम ही सुन रहे हैं। तो ये एक हमारे अंदर ये अनुभूति करते हुए महसूस होती है और ये बड़े आनंद का विषय है। आशुतोष जी, एक बड़ा व्यापक सवाल है और ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम सबके लिए मंच खोलेंगे कि और भी लोग सवाल पूछें। अभी महाकुंभ चल रहा है और एक बात चली कि 144 साल में ये पहला संयोग बन रहा है, मोक्ष प्राप्ति होगी, पुण्य लाभ होगा। 50 करोड़ के लोग करीब वहाँ पे दर्शन करने जा चुके हैं। बनारस में भी बहुत भीड़ है, अयोध्या में तो जगह नहीं है और रखने की। तो आस्था बढ़ रही है, भक्ति बढ़ रही है, लेकिन जो एक उनका जो आचरण था आत्मसात करने के लिए, जो उनके आदर्श थे, वो जो आत्मसात करने थे हमें, वो पूजन और आस्था में दब रहे हैं और गैप बढ़ रहा है। मतलब हम पूजा तो करते हैं, हम आस्था रखते हैं, लेकिन हम राम की बात नहीं मानते। इसको कैसे समाज में ये बदलाव कैसे लाया? देखिए, अगर देखा जाए तो ये तो एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर युगों में हमारे पास 10 अवतार ही नहीं आते, इतने युगों में। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है। बस यही एक निवेदन हम करते हैं या करना चाहते हैं कि हम जितने परमात्मा श्री राम के चरण पूजनीय हैं, उतने ही उनके आचरण भी धारणीय हैं। तो पूजन करने के साथ साथ यदि हम उसे धारण करना भी स्वीकार कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द राम राज्य का सृजन अपने आप हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही मान के चलता हूँ। रही बात मोक्ष की, तो मैं ये मानता हूँ सुधीर जी कि मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? कि जब तक पता लगा कि हमारी इच्छाएं बची रहें और सांसें खत्म हो जाएं, तो इस घटना को मृत्यु कहा जाता है। लेकिन हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहें, ये घटना मोक्ष की श्रेणी में आती है। तो मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद की नहीं, मृत्यु के पहले की ही अवस्था है कि वो आपको जीते जी ही परमात्मा उपलब्ध करवाते हैं। तो मेरा अपना यही मानना है। अब रही बात मातेश्वरी जगत जननी, उन्होंने कहा कि साहब प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, त्रिवेणी का संगम है। तो यदि आप देखें तो माँ गंगा श्वेत हैं, माँ यमुना कृष्ण वर्ण की हैं और मातेश्वरी सरस्वती जो हैं
वो कहीं ना कहीं लुप्त हैं। तो इन तीनों ने अपने अपने अस्तित्व को, अपनी अपनी गरिमा बचाते हुए अपने अपने अस्तित्व को एक दूसरे में विलय कर दिया, इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। तो इधर पे लय तोड़ने की बात नहीं है, इसमें तो विलय करने के बाद ही हम तीर्थ यानी तारने वाले की क्षमता, हमें तारणा से मुक्त करवाने की जिस स्थान में क्षमता होती है उसे ही हम और आप कहीं ना कहीं तीर्थ कहते हैं। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो कुंभ का जो आप कह रहे हैं कि हम तन, मन और धन, तो स्नान से हमारा तन पवित्र होता है, दान से हमारा धन पवित्र होता है और ध्यान से हमारा मन पवित्र होता है। यदि ये तीनों चीज़ें कहीं पे भी घटित होने लगें तो आप विश्वास कीजिए कि हमें और आपको कहीं ना कहीं जिस कुंभ में जिस अमृत बूंद की हम बात कर रहे हैं उस बूंद की, उसका रसास्वादन हम और आप करने लगेंगे, क्योंकि अमृत का संबंध मात्र जीवित रहने से नहीं है, मात्र सांसें लेने से नहीं है। अमृत का संबंध कहीं ना कहीं इस बात में आता है कि जहाँ पर मैं अपने आनंद का संचार आपके हृदय में कर सकूं और आप अपने हृदय के आनंद का संचार मेरे हृदय में कर सके, वो घटना, वो अवस्था कहीं ना कहीं अमृत की अवस्था होती है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अगर हम जा रहे हैं कुंभ में या कहीं भी किसी तीर्थ पर जाते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि वहाँ पे गंगा यमुना तो हमें प्रत्यक्षतः अपने चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सरस्वती है वो वहाँ पर उपस्थित तमाम योगियों के द्वारा या तमाम संतों के कंठ से निकलकर कहीं ना कहीं वो हमें प्रत्यक्ष रूप से, वो हमारी कान का विषय है, वो कान के माध्यम से हमें सरस्वती जी दिखाई देती हैं। बाकी गंगा और यमुना जी जो है वो हमारे आँख के माध्यम से दिखाई देती हैं। तो मैं इसमें हमको और आपको ये मान कर नहीं चलना चाहिए कि आस्था का अतिरेक, क्योंकि देखिए अगर इस पे हम जाएंगे तो आस्था इतनी पवित्र चीज होती है, समर्पण इतना पवित्र होता है कि इसमें बहुत सारे ऐब हमारे छिप जाते हैं। कैसे? गरीब जो है वो अपनी नीड के कारण खड़ा है और अमीर जो है वो अपनी ग्रीड के कारण खड़ा हुआ है। तो हमने अपनी नीड और ग्रीड को आस्था के आवरण में कहीं ना कहीं, तो ये इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। आशुतोष राणा की आस्था का निर्णय, आशुतोष राणा के समर्पण का निर्णय सुधीर जी नहीं कर पाएंगे और सुधीर जी के समर्पण और आस्था का निर्णय आशुतोष नहीं कर पाएंगे। इसमें तो बहुत अच्छे मन से कहीं ना कहीं हमें खुद अपना वैल्यूएशन करना होगा कि ये नीड के कारण उपजित आस्था है या ग्रीड के कारण उपजित आस्था है, या इसमें ये वो वाली आस्था है जिसने मेरी नीड और मेरी ग्रीड को समाप्त कर दिया। तो अगर ये तो इसका निर्णय, और तो इसलिए इसके ऊपर हम और आप क्या है कि आज की तारीख में जहां संवाद हो रहे हैं उनको हेडलाइन हम नहीं देते। जब विवाद होता है तो हम उसके ऊपर हेडलाइन की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। तो विवाद तो हम ही और आप कहीं ना कहीं उसको मान्यता प्रदान कर रहे हैं। तो यदि हम विवादों को एक तरफ रखकर हम संवादों की दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे तो आप विश्वास कीजिए आज भी हमारी और आपकी जो चेतना है उसको विवाद में रुचि नहीं है, उसको संवाद में ही रुचि है। तो कहने का अर्थ ये कि निंदा में आपको सुख तो मिल सकता है लेकिन समाधान नहीं मिलता। तो हम और आप उस निंदा के सुख से आनंदित तो हैं लेकिन समाधान से वंचित हैं। तो मैं इसको इसी दृष्टिकोण से लेता हूं कि यदि अगर हम अपने अंदर व्याप्त परमात्मा को, क्योंकि ये कहा जाता है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है और झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है वही राम मेरा हर तरफ भरपूर है। तो आप कहीं अगर जा रहे हैं तो इस भाव से जाएं। तो मेरा ये मानना, क्योंकि भीड़ में भी आप ये ध्यान रखिएगा, बड़ी एक अच्छी गजल आती थी, लोग कहते हैं बहुत भीड़ है। कभी भीड़ में एकांत का आनंद लिया है आपने? जितनी अधिक भीड़ होती है उतने ही आप अपने आजू बाजू के वातावरण से कटकर स्वयं से जुड़ जाते हैं। आप अकेले नहीं होते, आप एकांत में होते हैं। तो भीड़ का अपना अपना भी आनंद है यदि हम होश में हैं। तो
यदि हम जगे हुए हैं तो। अन्यथा तो आप अकेले में भी बैठे हैं, एकांत में भी हैं, तो हमारे मस्तिष्क में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ चलती रहती है, और यदि आप भीड़ में भी हैं तो अगर हम चाहें तो हम उसमें भी एकांत का आनंद ले सकते हैं। आशुतोष जी, बस एक हमारा आपकी बातचीत पहले भी हुई है और वो मैं चाहता हूँ कि फिर से दोबारा ही जाए। राम जी की नज़र में हनुमान जी और राम जी की नज़र में लक्ष्मण जी, दोनों का जो वो आपने बहुत ही अच्छा लगा था हमने आपसे। अब वो उसको हम फिर कभी सुनाएंगे, क्योंकि आज शो भी हमें करना है, और आपने उसके पहले एक और टास्क दे दिया है कि यदि कोई सवाल हो आप लोगों के माध्यम से। नहीं मधु जी, हम उसमें पड़ जाएंगे ना तो फिर शो लेट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे इतने आनंद का विषय है कि परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब हनुमान जी को देखते हैं तो उनकी दृष्टि क्या होती है, और जब लक्ष्मण जी को देखते हैं तो उनकी दृष्टि क्या होती है। तो फिर तो हमारे राम के शो को बिल्कुल बनारस के जैसा हो जाएगा मामला कि मैं इस समय